मिलाने जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जान लीजिए। अब बतलाते हैं कि वरदान का बहुत बड़ा महत्व होता है, आशीर्वाद का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। वो चाहे ऋषि का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे देवता का हो, और जितने भी आर्य हैं, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, वो चाहे देव ऋषि हो, चाहे ब्राह्मण हो, संत सन्यासी जो भी हो, हमें सबने परस्पर प्रीति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। आगे बतलाते हैं भगवान व्यास कि 4 वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था होती है। 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण 4 कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। चारों को उपदेश दिया क्या? सदाचरणे निरता। अब ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ये अपने स्वभाव के अनुसार सदाचरणे निरता का अर्थ लगा लेते हैं। ब्राह्मण क्या अर्थ लगाते हैं? सदा आचरणे निरता, हमेशा सत्य का आचरण, शुद्ध आचरण रखना चाहिए, करना चाहिए। शुद्ध आचरण का भाव हो, यानी हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयम् क्षुद्र कामाय नीच्यते कृच्छ्राय तद्वेचेह प्रेचानंत सुखाय च। यह ठीक वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था का ये नियम, ये सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगाया क्या? सदाचरणे निरता, सदाचरणे निरता। क्षत्रिय लोग इसका अर्थ लगा दिए कि माने हमको हमेशा रण के लिए तैयार रहना चाहिए। क्षत्रिय छत्रम धारित, क्षत्रिय जो छत्र को धारण करे। छत्र ऐसा छत्र कि हम सुरक्षित माने, अपने सुरक्षा से लेकर हम अपने पूरे समूचे साम्राज्य यानी अपनी प्रजा की सुरक्षा का भार उचित रूप से कर सके। वही क्षत्रिय का राजा होते, राजतंत्र था। तो ही बताते हैं कि हमको जो है अपनी प्रजा के कल्याणार्थ हमेशा रण के लिए उद्यत रहना चाहिए। इसी बात को न जब वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ कर दिया, सदाचरणे निरता। वैश्यों ने, उद्योग वर्ग वाले, सदाचरणे निरता। चरणे के अर्थ विचरण, व्यापार, व्यवसाय जो भी के लिए चाणक्य ने नीति में क्या लिखा है? कोई भार है हो ना, लेकिन वह भार नहीं है। अगर आमद अपनी सही हो, आमद अपनी सही हो तो गुजरात दोनों संभव है। तो कहने का मतलब सदा चरणे निरता, विचरणे। हमेशा वैश्य लोग जो है ये अर्थ लगा लेते हैं कि हम लोगों को व्यापार व्यवसाय के लिए घूम के व्यापार व्यवसाय करना चाहिए। मान लीजिए हमने खदेरनगंज में दुकान डाल लिया, हमारी दुकान महीने नहीं चली, चले गए मैया हूँ खूब अच्छी चमक गई, एक दुकान और बन गई, चले आए जौनपुर में भी डाल दी ना, आगे भदोही में बढ़ा लिए, मछली शहर में, जैसे बढ़ रहा है व्यापार व्यवसाय। तो कहने का मतलब हमेशा विचरण में रहेंगे, व्यवसाय में सफल रहेंगे। अब शूद्रों ने इसको जब सुना तो उन्होंने अपने अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ कर लिया, सदा चरणे निरता। चरणे माने हमेशा सेवा में हमको लगा रहना चाहिए। सेवा भाव, हमें जो है समस्त प्रजाओं के सेवा भाव में लगे रहना चाहिए। ये अर्थ लगा दिया। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमारा जीविका निर्वहन होता रहेगा। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो बनी है उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम गुण कर्म विभाग सह। ये जो 4 वर्ण है मेरे द्वारा सृष्ट रचित हैं,
गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग से। तो आश्रम ही 4 हैं। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। एक एक आश्रम की अवधि 25-25 वर्ष की। जो कलयुग में हमारे ऋषि मनीषियों की परिकल्पना है कि जीवेद सर्वतः शतम 100 वर्ष की। आज हम अपने रासायनिक, अपने खान पान के तरीके, जीने के तौर तरीके, हमारा जो कुछ भी सदाचरण है, उस आधार पर हमारी उम्र भले ही कम हो जाए, मनुष्यों की उम्र की कल्पना कम नहीं है कि कलयुग में 100 वर्ष जीना है। सामान्य आदमी की उम्र 100 वर्ष। अब हम आप कम कर दें वो तो हमारी आपकी कमी है, तो हम आप कम कर दें। तो बताए कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करना चाहिए। गृहस्थ मार्ग, जब गृहस्थ में 25 के बाद पहुंच गए तब ब्रह्मचर्य नहीं निर्माण है, तो गृहस्थ रहेगा। और ऊपर से नीचे की ओर आना भी नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बनता। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक रह करके अर्थ का संचय हमको आपको करना चाहिए। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधे सरकार की जय, कटेश्वर देवी जय, चौकिया महारानी की जय, विंध्याचल भवानी की जय, वृंदावन धाम की जय, सभी भक्तों की जय, सभी ग्रामवासियों की जय, सभी क्षेत्रवासियों की जय, पूज्य अपने गुरुदेव भगवान की जय। जो खेल गए प्राणों पे भगवान के लिए, जो खेल गए प्राणों पे भगवान के लिए, एक बार तुम्हारे लिखते हैं ध्यायं भगवतो रूपम नाद्राक्ष किंचनाम परम। पैर के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर मामा जी, दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान दीजिए। खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, केवल अंगूठा है कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु, पूरे जगत की प्राणवायु कहिए, वो क्या हुई, वो जो है अवरुद्ध हो गई। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती गर्मी के दिन में, कभी भी आपने आभास किया होगा, एक पत्ता नहीं हिलता, 2-4-6 घंटे हवा नहीं चलती, सब लोगों को घबराहट होती है। क्या बताएं, कितने मुझसे जैसे सांस लेना भारी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ
समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। त्रैलोक में हाहाकार मच गया, पूरे त्रैलोक में। अब देवता क्या करते हैं, देवता भगवान की शरण में पहुंच गए। नैवं विदामो भगवन्तारूढं चराचरस्याखिल तत्त्वधाम विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्रातः वयं त्वां शरणं शरण्यं। बतलाते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में है। देवता लोग है की शरण में पहुंच गए, वैकुंठ लोग महाराज शरण में है। आप बताएं कैसे रखा हो। भगवान ने कहा क्या है। देवगण बोले महाराज यही तो नहीं जानते, अगर यही हम जानते तो हम क्या कुछ कर नहीं सकते हैं। ये पता नहीं चल रहा है कहाँ से हम लोगों की, अब देवताओं की प्राणवायु रुक गई है। बात सोचिए। और इधर 5 वर्षीय बालक ध्रुव जो है इतना महान कार्य कर रहा है। देवता लोग कहे महाराज यह आप ही जाने की यह कहाँ से है, लेकिन हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, हम अनुनय करते हैं महाराज कि हमारी रक्षा करें। हे भगवान यह कैसा प्रकोप खिलता है त्रिभुवन पैसों से, जगदीश न जाने किस मुनि का अपराध हुआ। मुरझाए वृक्ष फूल पड़ते, पहला सब आग बुझाई है, पानी खिंच उठा समुद्र रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक देर नहीं। कहा महाराज आप देर मत करिए, एक घड़ी भी अगर देरी हो गई तो महाप्रलय हो जाएगा महाराज, प्राण पक्षी ऊपर निकल जाएंगे, प्राणवायु हो गई है, जल्दी जल्दी रक्षा करिए। अब यहाँ भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं माँ भैंस डरो मत, क्यों डर रहे हो। और उत्तान पादिर में संगतात्मा, ये उत्तान पाद के पुत्र ही यही बसा है, बाकी कुछ नहीं है। इन्हीं की आत्मा जो है ना ये मुझ में समर्पित हो गई है, बस कहना। भक्त ध्रुव कानपाल का पुत्र यानी भक्त ध्रुव जो है वही बसा है। आज उसकी प्राणवायु, उसने अपनी प्राणवायु को प्राणायाम के सहारे रोक करके समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध किया है। महाराज जो है आप लोग तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान चलते हैं। मधोरवनम आज ध्रुव को भगवान दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज भगवान ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए भक्त भगवान का दर्शन करता है, भगवान भक्त को दर्शन देते हैं, लेकिन ऐसा भी आप सुन लीजिए, यहाँ भगवान भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उनके मन में उत्कंठा है कि ऐसा कौन सा भक्त है जो यहाँ से देवलोक का जो है समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। तो तोड़ करके तुरंत भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो गए तो देखते हैं कि ध्रुव जो है ठीक उसी प्रकार से प्राणायाम चढ़ाया हुआ है, रोका है, वो आंख को नहीं खोल रहा है, सामने पीतांबरधारी खड़े हैं। वे विष्णु भगवान की। अब प्रभु जान गए कि ये तो हमारी मूर्ति, मेरी मूर्ति तो अपने अंतर्गत ही आभास कर रहा है, अपने अंदर देख रहा है, ये आंख नहीं खोलेगा। अब इसका जो अंदर का प्रतिबिंब है उसको मुझे गायब करना है, तो अंदर की जो छटा मेरी है उसी से भी असंतुष्ट है, तो मेरी तरफ देखेगा भाई। इसलिए कहते हैं कि भीतर की छटा
छटा को यदि हम गायब कर दें ये हो जाएगा संभव। भगवान क्या करते हैं, भक्त जो अंदर छटा देख रहा था पीताम्बरधारी की, अंदर की छटा को खींच लिए। जब खींच लिए तो ध्रुव की आंख खुल गई, तो जो भीतर छटा थी वही छटा बाहर देखते हैं। भक्त ध्रुव जो है तुरंत देखते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए भक्त ध्रुव तो मन ही में सोच रहे हैं कि क्या मांगे। गुरु जी ने कुछ मांगने के लिए कहा नहीं था, माता जी ने कुछ बताया नहीं, क्या बताएं अब मांगे। श्री बालक दर्शन कर रहा है, प्रभु के तेज के समक्ष खड़ा है ना, और प्रभु उसका दर्शन कर रहे हैं मानो। अब सोचता है भगवान कैसे इनकी पूजा करके होगी, हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो परेशान है। और प्रभु समझ गए कि हमारा भक्त क्या चाहता है, हमारे भक्त को क्या तकलीफ है। प्रभु जान जाते हैं, ध्रुव जी के निकट आकर के अपना दिव्य संग उस ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिए। वहां पर कपोले बने, उसके गाल में जब जो ही स्पर्श कराया स्पर्श होते सब कुछ बंद हो गया। कृपा ऐसी होती है कि तो अब बतलाते हैं कि जब इस आगे अपने मुख्य बिंदु पर बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राक्षसों का पाप अनाचार बढ़ता है तो ये पृथ्वी जो है पाप से पीड़ित भारीभूत होकर के वह क्या करती है, वह देवताओं को लेकर के भगवान के पास जाती है, ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना में लगती है। तो प्रभु कृपा बरसाते, तो सब जितने लोग थे सब लोग मिलके प्रभु की आराधना की। तो प्रभु के लिए ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश होता है, ब्रह्मा जी के हृदय में वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। प्रभु की आज्ञा हुई, भगवान व्यास ने लिखा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्रैष्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बतलाते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान वासुदेव का प्राकट्य, वसुदेव गृहे साक्षात माने साक्षात वसुदेव के घर में होने वाला है जल्दी से। लेकिन भगवान, शंका वाली बात है, भगवान कहाँ आए, कंस के जेल खाने में आए, कंस मामा के जेल में आ गए, वसुदेव जी के घर में नहीं आए। फिर व्यास जी ने गृह क्यों लिखा, गृह का मतलब अब इसका घर नहीं कहा जाता, ईंट गारे से जो मकान बनता है उसको घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। इसका समाधान दे दिए वसुदेव पत्न्याम दैवत्याम माने भगवान तुम सब लोग भी देवताओं से कह रहे हैं सब लोग चलो मथुरा चलो, तो देवता लोग कह रहे हैं कि हम अकेले चले। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अकेले नहीं चलना है, संभवन्तु सुरस्त्रियः अपनी अपनी देवांगनाओं को साथ में लेकर के चलो दर्शन करें। सब अपनी अपनी देवांगनाओं को साथ में, अकेले नहीं चल रहा है। क्यों, वो भी अपनी प्रेयसी न राधा रानी को लेकर के आ रहे हैं। जनिष्यते प्रियार्थम प्रिया राधा रानी जो उनकी आह्लादनी शक्ति है उनको लेकर के भगवान का प्राकट्य हो रहा है। वो वृषभान नंदिनी बन करके बरसाने में आ रही है, ऐसा वैसा मत समझिए, बतलाते हैं। इसलिए तुम भी अपने देवियों को साथ में लेकर के चलो प्रभु का दर्शन करने। सब देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। मथुरा मंडल में सब लोग पहुंच गए, अवतार होने लगा धीरे धीरे। सब लोग अवतार है, रूप बदलना था, देवता है उनकी तपस्या भी है ना, उनके लिए क्या करेंगे, अक्षर भर में वो जो है बदल गए, विविध रूप में आ गए। अब यहाँ मोक्षदायिनी परम पावन पूरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा राजा, बहुत ही धर्मात्मा है। इनका बेटा कौन सा हो गया, कंस। कंस नाम था उसका।
कंस माने कसी हिंसायाम प्रवृत्ति कंस, जिसकी प्रवृत्ति ही हिंसा में अनवर्त हो उसी को कंस कहा जाता है। हिंसा में जिसकी स्वाभाविक रुचि हो, प्रवृत्ति हो, जो लगातार हिंसा कार्य में ही लगा रहे, मारपीट लड़ाई झगड़ा इत्यादि में ना, यही उसकी पसंद थी। तो क्या करता है, एक बार हठात अपने पिता उग्रसेन को जो है ले जा करके जेल खाने में पटक आया और मथुरा की जो गद्दी थी उसको हठात अपने बस में कर लिया। अब एक बार कंस की दृष्टि अपने चाचा की लड़की यानी देवक, उनके चाचा थे, उनकी लड़की देवकी के ऊपर पड़ा। तो कंस ने सोचा कि तो विवाह के योग जो ये घर खोजना चाहिए ना। तो वो सोचता है दिमाग से देखिए इस समय मेरी छवि कुछ बिगड़ रही है, प्रजा लोग मुझे क्रूर कहते हैं, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि मेरी छवि बने। क्या करता है ना, लड़के को देखने के लिए, वर देखने की प्रवृत्ति करता है और वो जाता है तो वसुदेव नामक वर को ढूंढता है। वसुदेव जो है ना, वो उसका सहपाठी भी कंस और बड़ा शुद्ध सात्विक था, सोचता है बड़ा बढ़िया शरीफ लड़का है। देखिए गुंडा बदमाश ही क्यों न हो, जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं ना, वो भी अपना पार्टनर शरीफ व्यक्ति को ही चाहते हैं। हमारा पार्टनर जो हो, हमारे साथ में धंधा पानी करने वाला या हमारे साथ में अच्छे से रहने वाला, वो शरीफ ही चाहेंगे, वो खुद गुंडे रहेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ये नियम है। तो वसुदेव की शराफत से जनता पर उसने वसुदेव का चयन किया और ले आया। वसुदेव के साथ धूमधाम के साथ देवकी का विवाह कर दिया। देवकी का विवाह संपन्न होता है। अब देवकी की विदाई के समय पर वो आंसू बहाने लगता है, कंस आंसू बहाने लगता है। अब देवताओं में तो खलबली मच गई कि बाप रे बाप, ये तो रामाया भी निकला। और प्रजा यह समझ रही है, प्रजाओं में छप बिगड़ी थी ना, प्रजा समझ रही है। देखो हम लोग बहुत क्रूर समझते थे, लेकिन इतना बढ़िया है, ये देखो अपनी बहन की विदाई के अवसर पर विवाह भी किया, ये रो रहा है, इसके हृदय में भी दया है, ऐसा नहीं क्रूर नहीं है, कंस अच्छा भी है, हम लोग गलत समझ रहे थे। और वहाँ देवताओं में अरे राम राम, क्या बताएं, ये तो कहीं बढ़िया अपनी भूमिका बना रहा है। अगर ऐसी ही भूमिका चलती रही तो फिर इसका वध होना मुश्किल हो जाएगा। देवता लोग जो है अपना स्वांग बनाना शुरू किए। अब क्या करें, देवताओं को भी रहस्य ढूंढना पड़ेगा, और रहस्य सामान्य बात नहीं है, धड़कन तेज हो जाती है। और ये तो अपना प्रभाव एक बार तो फिर से बना लिया प्रजाओं ने मिलकर प्रभाव बनाया, समझ कोई नहीं पाया कि यह क्या करता है। ये तुरंत जो है इधर अब अपना रथ निकालता है, सारथी को हटा देता है, सारथी को हटा दिया और खुद रथ पर ड्राइवर यानी सारथी बन करके बैठ गया और देवकी वसुदेव को उनके घर छोड़ने के लिए अपने रथ से जा रहा है। मानी अपने बहन और बहनोई को, देखिए इसका प्यार ना, तो जाता है। तो देवता लोगों को शोभा नहीं, बस थोड़ी सी कृपा हो गई सरस्वती माँ की, व्योमवाणी वहां पर हुई। अस्यास्तमो गर्भो हंतायाम वह से माने इस देवकी का अष्टम गर्भ, 8वां गर्भ जो होगा उसी से तेरा अंत होगा, तेरा विनाश होगा, तुम्हारा जाएगा। ये अबुध अज्ञानी कंस बता रहे हैं कि जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है ना, इसी तेरी बहन का जो 8वां पुत्र होगा तेरे लिए घातक होगा, वही तेरा वध करेगा। जहाँ ये शब्द उसके कान में गया कंस के, उसका प्रेम क्षण भर में गायब हो जाता है। तुरंत तलवार खींचता है और देवकी के केस को पकड़ करके नीचे पटक देता है। तुरंत भगनीम हंतुमारब्ध खड्गपाणिहि कचे गृहीत, भगनीम हंतुमारब्ध अपनी बहन को मारना शुरू कर देता है। खड्गपाणिहि कचे गृहीत, और हाथ में तलवार लेकर के कचे गृहीत माने उसके बाल को पकड़ करके खींचता है।
सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में ही इसकी सारी क्रियाएं बदल गई, सारी क्रियाएं बदल जाती हैं, निगाह उसकी बदल गई। अरे ये क्या अभी तक था, अब क्या कर रहा है? अरे भाई, दुष्ट मनुष्यों की प्रीत बनते भी देर नहीं, बिगड़ती भी देर नहीं ना। पानी की लकीर की तरह समझो, पग पग पर ही अपना रूप बदलते हैं क्षण भर में। जैसे लोग कहते हैं ना कि 1.5 पलक पे इनका रूप बदल जाता है, 1.5 पलक पे वही स्थिति हुई। और यहाँ अब वो देव जी दौड़ करके कंस का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि पति है ना, वो देव जी पति है, पति माने पाति रक्षती पति। आज सब लोग अपनी अपनी पत्नी के पति ही कहलाते हैं कि हम पति हैं, लेकिन वास्तव में अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, क्या हम पति हैं? नहीं, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे अपनी ही अंतरात्मा से जो वास्तव में पति होने का वास्तविक अर्थ वो ज्योतित नहीं करा पाएंगे। बात ही रखे, मर्यादा की जो रक्षा करे, हमेशा पत्नी की मर्यादा की रक्षा। पत्नी कुछ भी कहे, कहीं कहीं तो हाथ हमेशा लगे रहे, ये बात गड़बड़ हो गई। तो पत्नी की जो पति है, यानी उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो रक्षा करे वही पति है। तो इस प्रकार से वो रक्षा करने का प्रयास करते हैं। कंस को समझाया गया, महाराज चारों तरफ आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है, और आपने ये जो काम किया है अपनी बहन की विवाह का, फिर आप पहुंचाने जा रहे हैं, कितनी बढ़िया आपकी प्रशंसा हो रही है महाराज। सा कथम भगनी भन्या, तो आप अपनी बहन को तो मार रहे हैं, आपकी सर्वत्र प्रशंसा सराहना हो रही है। अरे आपको तो स्त्री जाति पर हाथ ही नहीं, कतई नहीं उठाना चाहिए, तुम कैसे भी हो। अरे ये केवल स्त्री नहीं, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, देखो कैसी डर के मारे कातर हो रही है, डर रही है तुमसे, और तुम जो है इस पर हाथ उठा रहे हो, वार कर रहे हो। है? ये अभी नववधू सुहागन बनी है, और तुमने इसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिए बिना तुम इस पर प्रहार कर रहे हो। अरे कितना बड़ा नाम कलंकित हो जाएगा, तुम्हें मालूम है? तुमको नाम कलंकित नहीं करना चाहिए, जरा सोचो। भगवान व्यास बतलाते हैं, ऐसा तवानुजा वाला कृपणा कलह प्रिया पुत्रिकोपमाहं तुम नारहासी कल्याणी मिमाम त्वं दीन वत्सलः। बतलाते हैं कि आप तो दयालु है महाराज, इस बेचारी पर थोड़ा दया करिए। देखो तुम्हारे क्रोध को देख करके कितना कातर हो रही है, कांप रही है। कंस ने कहा तो सब ठीक है, लेकिन मेरे काल को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देगी, इसका मैं क्या करूँ? उसने ने कहा, देखो भाई, मृत्यु हर प्राणी की सगी बहन है, जानो मृत्यु हर प्राणी की होनी है, हर प्राणी के साथ लगी है मृत्यु। जीव जन्म लेता है तो मृत्यु सुनिश्चित है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्य न तुम सोच तुम रह। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो मरेगा, और हर मरे हुए प्राणी का पुनर्जन्म निश्चित है। जब ये निश्चित है तुम ऐसा क्यों करते हो? आया है तो जाएगा राजा रंगपति, आया है तो जाएगा राजा रंगपति। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंगी, हरी भजले हरी भजले हरी भजले राम हरी भजले हरी भजले। जब मृत्यु सुनिश्चित चीज है, अटल है, तो आप इसका क्यों कलंक ले रहे हो? कलंक मत लीजिए महाराज। तुरंत बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। और कहता है, ये वसुदेव कहते हैं कि तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। क्यों? गुण से कपट मित्र से चोरी। अच्छी बात नहीं, मित्र थे
कहा मैं आपको वचन देता हूँ, पुत्रान् समर्पयिष्येषा यतः ते भयमुत्थनम्। मरे देवकी के समस्त पुत्र जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। विश्वास रखें, तुम्हें पुत्रों से भय है, तुम्हें जो जी न्याय करना, लेकिन देवकी को मत मारो। कंस को ये बात कुछ समझ में आ गई कि हाँ बात ठीक कह रहे हैं, ये मेरी छोटी बहन है, ये भी पुत्र है, अच्छा गलत नहीं कर रहा। जब ये पुत्र देने की बात कर ही रहा है तो हम तुम्हारे ऐसा विवाह बेला में लोगों के बीच में मारना ये उचित नहीं होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा वचन मैं मान लेता हूँ, और जितने भी बालक उन सबको मुझे देना होगा। मुझे तो वो पता है, हाँ महाराज मुझे स्वीकार है। अब कंस क्या करता है, तुरंत सैनिकों को बुला करके आदेश करता है, देवकी और वसुदेव दोनों को बंदी गृह में डाल देता है, पहुंचाने नहीं देता। अब अपने ही यहाँ बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु देखिए, मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को ये सोचना चाहिए कि जहां तक हो मृत्यु को टाला जाए। अरे मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया, ये ईश्वर के हाथ की चीज है, ये टालने की चीज नहीं। टालने का मतलब है जैसे कोई विशेष संकट में है, स्थिति में है, तो आप घर के मुख पर रह के मुझे देखो, उसका दवा इलाज कराओ, दवा कराओ, कहीं से कुछ करो, बैठो मत। ये हमारा धर्म करता है, ऐसा नहीं। तो टालने का प्रयास करने का कोई कारण है। और बतलाते हैं कि वसुदेव जी ने जो किया, यानी मृत्यु से बचाया, टालने का प्रयास किया, ये बहुत बढ़िया कार्य किया। और आगे पुत्र होंगे कि नहीं होंगे, या क्या होंगे, कितने होंगे, कंस मरेगा या नहीं, तो भविष्य के गर्भ की बात है। बड़ा बढ़िया कार्य किया। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझा करके देवकी की मृत्यु को टाल देता है तुरंत, और बंदी गृह स्वीकार कर लेते हैं। कालांतर में वसुदेव जी के यहाँ कीर्तिमान नामक पुत्र पैदा होता है। कीर्तिमान नामक पुत्र पैदा होता है, प्रथम पुत्र। तो वसुदेव जी अपने हाथों से ले आकर के कंस को देते हैं। कंस लेता है हाथ में, फिर इसको वापस कर देता है, कहता है अरे ले जाओ, ये पहला पुत्र है, इससे हमको कोई हानि नहीं है। लेकिन यहाँ नारद को बड़ी चिंता है। नारद जी तुरंत पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण करते। नारद जी आए, कहा अरे कंस, ये कमल का फूल देख रहे हो? कहा ये कमल का फूल है, इसमें से गिनो आठवीं पंखुड़ी कौन सी है। वो गिन के बताया, हर आठवीं पहली होती है, और हर पहली आठवीं गिन रहा है। तब कंस को होता है, कहा हाँ महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, ये कौन सी पहली इसमें कहे, कौन सी आठवीं, ये कंफर्म नहीं है, आठवां पहला भी हो सकता है। नारद जी के व्यवस्था के अनुसार वो तुरंत पुनः बुलवाता है वसुदेव को, और वसुदेव को बुलवाता है, तुरंत पुत्र को लेकर के पकड़ देता है, उसका काम तमाम हो जाता है। अब प्रतियात कुमार, अब देखिए इस प्रकार से 6 पुत्र हो गए, धीरे धीरे 6 पुत्र हुए, और 6 पुत्र जो है उसने मारा। किसने? कंस ने। देखिए भगवान ठाकुर जी का संसार है ही, देवताओं की ही व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत क्योंकि कंस का उद्धार होना था, इसलिए सब व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई। मूर्ख और संत ये दूसरों के फूकने से ही बचते हैं, आप जान लीजिए। मूर्ख और संत ये अपने फूकने से नहीं बचते। एक क्षण में ही उस देव जी को बुला के उसको मार दिया ना। और वही स्थिति तारतम्य करते करते ये जब कहता था इससे हमको कष्ट नहीं, लेकिन नारद जी की व्यवस्था, देवताओं की व्यवस्था ने ऐसा परिवर्तन ला दिया। ठाकुर जी की माया ऐसी थी क्योंकि इसका उद्धार करना। 6 पुत्रों की हत्या जब हो गई तो सप्तम गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान शेष जी पधारे। बोले शेष भगवान की जय हो। शेष भगवान सप्तम गर्भ में आ गए।
तो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया ने भगवान को प्रणाम किया, कहा क्या आज्ञा है? कहा आज्ञा की बात नहीं है, तुम ऐसा करो, माँ देवकी के सप्तम गर्भ में शेष जी है, उनका संकर्षण करके सीधे सीधे उनको ले आओ, रोहिणी के गर्भ में कर दो। और देवकी के गर्भ में अष्टम रूप में मैं प्राकट्य लूंगा, मैं प्राकट्य लूंगा। और तुम्हें क्या करना है? तुम सीधे चलो यशोदा के पास, और तुम्हें कंस उठा के फेंकना चाहे, मारना चाहे, मार नहीं पाएगा। सीधे जाकर के तुम जो है पर्वत पर निवास करोगी। नवरात्रों में चंडिका मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, अम्बे मैया की जय, दोनों नवरात्रों में पूजोगी, बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था तुम्हारी अच्छी रहेगी। इसलिए तुम जाओ, अब आदेश दे दिए ना। और यहाँ आदेश होने के बाद योग माया प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के योग माया ने वही किया जो प्रभु का आदेश था। प्रभु का आदेश था, योग माया ने किया। कंस को अब भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है कि लगता है सप्तम गर्भ उसका खराब हो गया। कंस को ये ज्ञान हो गया कि लगता है सातवां गर्भ खराब हो गया देवकी का। अष्टम गर्भ में जब भगवान पधारते हैं, देवकी माँ का मुखमंडल इतना तेजवान हो गया, इतना तेजस्वी हो गया मुखमंडल, मुख पर इतना तेज हो गया, जान लीजिए कि बंदी गृह का अंधेरा ही दूर हो गया। जेल खाने में जो अंधेरा था वो सब दूर हो गया। कंस सोचने लगा कि मैंने कभी देवकी को इतना तेज युक्त नहीं देखा। अब कंस को शंका होने लगी, क्यों नहीं से ही मार दी। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु प्रवेश कर चुका। कंस समझ रहा है, कंस भी सोच रहा है, आहरेश्मे प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम त्रितो यन्नपुरे यमीदृशी। बतलाते हैं कि मैंने इतनी सुंदरी, इतनी तेजस्विनी कभी नहीं देखा देवकी को। इसका मतलब कि मेरा प्राणहर्ता जो है वो इसकी गर्भ गुहा में आ चुका है कि मुझे तस्मीर कर ली। अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अपना सोच रहा है, तो वह समझता है कि तो इस स्थिति में मुझे मार ही देना ज्यादा बढ़िया है, मार ही दे, सब कुछ छोड़ दे, तुरंत मार दी देवकी को। तलवार निकालता है, जाता है, ज्यों ही देवकी के सम्मुख भाव बदल जाते हैं। सोचता है कि इतना मैंने सब कुछ किया और इसने पुत्र को भी दिया, अगर मैं देवकी को मारूंगा तो एक साथ दो हत्या का आरोप, मेरा तो नाम ही खराब होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, पुत्र होगा तो ये देगा ही, वो कहाँ जाएगा? ये केवल स्त्री मात्र थोड़े ही है, ये मेरी बहन भी है, गर्भवती है, स्त्री वध होगा, बाल वध भी होगा, इतना बड़ा कलंक होगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मरना तो एक दिन सबको पड़ता है। अरे जब मरेंगे तब मरेंगे। मरने के बाद भी पापी जो होते हैं ना, उनको वर्षों तक दुनिया वाले गाली देते, वर्षों तक मरने के बाद भी तुम्हारा वो बड़ा गड़बड़ रहा। और यहाँ कंस के मन में देखिए कितना सदविचार आ रहे हैं, क्योंकि वह परम पिता के सम्मुख है, पर ब्रह्म के सम्मुख है। श्री कृष्ण माने परम पिता से जब उसका सामना होता है, भाव विचार शुद्ध हो जाता है। फिर वह जब अपने महल में जाता है, यानी गोविंद का सम्मुख छोड़ के जब बगल में जाता है, फिर उसके भाव बदल हो जाते हैं, माथे पर पसीना आने लगता है। क्या बताएं, छोड़ना ये तो अनुचित है, मार दें, क्या करें? लेकिन फिर सोचता है पाप होते नहीं रहेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा न। घर पहुंचता है, जब अपने माने आराम कक्ष में वहां पर लेट जाता है, थक हार करके माथा पूरा गर्म हो जाता है। क्या किया जाए, क्या नहीं करें, कुछ न कुछ तो होना चाहिए। लेकिन फिर सोचता है खतरा बोल देना ठीक नहीं,
ये तो खतरा हो जाएगा। फिर देवते के समक्ष फिर आता है तलवार देकर, फिर विचार बदल जाता है, क्या करें? वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। स्थिति ये हो गई परीक्षित आसीनः संविशस्पृच्छन् पुञ्जानः पर्यटन्महीं चिन्त्यमानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे वही काला काला मुरली वाला जिसकी आंखों में नाचने लगा, परेशान हो जाता है न। हर तरफ वही नजर आ रहा है। जिस किसी से भी मिलता है उसी में इसका दर्शन हो लगता है, उसी के शरीर में। हाँ, ये तो आदमी कैसे यहाँ पर जो है माने गर्भस्थ गोविंद का दर्शन उसे होने लगा है। अरे दाल भोजन करने बैठता है, दाल में काला जीरा निकाल करके पीटने लगता है, उसको उसी में गड़बड़ी आ जाती है। क्या बताएं, ये सब हमारा गड़बड़ हो रहा है। अब इधर गोविंद तो माता के गर्भ में आ चुके हैं। सोचने अब देवता लोग सोचते हैं कि बड़ा बढ़िया दर्शन हो रहा है, देवता लोग दर्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि गर्भस्थ गोविंद की हम स्तुति आरंभ करें, इनका सम्मान करें। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। देवता लोग भी अपने को धन्य मान रहे हैं। त्रिदेव समेत 33 कोटि देवता सब लोग प्रभु के दर्शनार्थ वहां पर आए और सब प्रभु के स्वागत में जो है काम कर रहे हैं। भक्तों ने मिलकर दरबार सजाया है, बस कहीं आपकी शाम आ जाए, बस कहीं आपकी शाम
सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान के लिए सुसज्जित स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सब लोग भगवान गर्भगत गोविंद की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप ही त्रिकाल बाधित हैं, भूत भविष्य वर्तमान में शाश्वत मात्र आप ही हैं, अन्यथा कुछ भी शाश्वत नहीं है। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज, इस प्रकार से सब भगवान को प्रणाम करते हैं, कोटिशः अभिनंदन करते हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। देखिए भगवान व्यास ने कितना बढ़िया लिखा, कालः परम शोभन। संसार में आपको दो बताए थे ना, संसार में बांधने के लिए दो ही व्यवस्थाएं थी। एक कौन? एक हमता, अपनी देह में हमता होती और देह के संबंधों में ममता। ये दो बेड़ियां थी। अब वही बता रहे हैं कि जब जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ, सब बेड़ियां खुल गईं, सभी कपाट जितने बंद थे सब कपाट खुल जाते। वहां तो ब्रह्म से साक्षात्कार है। अब जब ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ तो ठाकुर जी की मोह निद्रा में सब सो गए, सब सो गए। इतने वहां पहरेदार, मंत्री, कमान जितने थे, मंत्रिमंडल पूरा सब सो गया। कंस को भी बढ़िया सो रहे हैं। और यहाँ जो है वह ब्रह्म को अपने सिर पर धारण किया। देखिए कितनी महान ब्रह्म सिर पर धारण किया, सिर धारण करके लेके चल रहे हैं। और सारे और अज्ञान के जितने कपाट लगे हैं सब खुल जाते हैं। अब बताते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जितने सब है सब गए। वह जीव क्या होता है? ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ, जैसे वसुदेव जी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, हो गए, वैसे सभी हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म से साक्षात्कार समाप्त हुआ, फिर माया के आवरण में, माया के पास में सब बस जाते हैं। तो वसुदेव जी जैसे ही ब्रह्म बहुत छोटे से स्वरूप में है, हम आप लाला समझ सकते हैं। लाला को लेकर जैसे चले, आकाश के मेघमंडलों ने देखा, आकाश के मेघमंडल बड़े प्रसन्न हमारे सरकार को लेकर के जा रहे हैं। अभी श्यामल स्वरूप है सामने, और हमारे सरकार भी सामने है। क्या जाए, स्वागत करें। भादों का है, पीछे से सिंह बोलता है। यमुना
कमल तो सोचे मेघमंडल ने सोचा कि इसका स्वागत करें, तो यहाँ पे भगवान ने छूट दिया है। अनेक लोग सोचते हैं कैसे किया जाए स्वागत, भगवान ने छूट दिया किसके लिए? भक्तों के लिए। जो भक्त होता है उसके लिए छूट है ना, भक्त ही नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था? तो छूट दे रखा है, जो तुम्हारे हो पास हो वही चढ़ाओ ना, जो हो। एक लोटा जल है तो वही चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, कुछ भी नहीं है तो श्रद्धा सुमन अर्पण करो, जो तुम्हारे पास हो वही अर्पित करो। हमारे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बतलाते हैं, तो मेघों ने सोचा कि हमारे पास तो केवल जल है, जल से ही स्वागत करें। वो वर्ष पर जन्यवादन जो है वो वर्ष बरसना शुरू कर दिए। उपांश गर्जिता माने हल्की हल्की गर्जना के साथ में पानी बरसाना शुरू कर दिए ठाकुर जी के स्वागत में। और जब पानी बरसाना स्वागत कर दिए तो अब शेष भगवान को लगा हमारे सरकार भीग रहे हैं, शेष जी को लगा हमारे सरकार भीग रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, शिशुवत है, बीमार हो जाओगे हमारे सरकार, इनको पानी से बचाना है। क्या किए? शेष तुरंत जो है तुरंत निवारयन फणई निवारयन, वो तुरंत अपने फणों को तान देते हैं इनके ऊपर, तान दिए और पानी बरस रहा है। अब सामने होता है, सभी ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ गए। और यहाँ कुब्जा जो है अपने स्वरूप को देख करके वो जो है अति प्रसन्न हो जाती है और मग्न भाव से वो नाच उठती है। प्रभु से कहती है, प्रभु एक दिन मेरे घर आप जरूर अवश्य आइए, आपको आना है, आना होगा। भगवान बोले अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा, मामा जी से मिल ले। क्या होती है, अब ये सब प्रसन्न हो गए। कुब्जा जो है प्रणाम करके वहां से जाती है। मथुरा के जितने बड़े बड़े सही है, वास्तव में ये बालक श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण मात्र श्री कृष्ण ही नहीं है, ये जान लीजिए कि ये कुछ है क्योंकि बचपन से ही, जब से इसका प्राकट्य हुआ है, जब से यह पैदा हुआ है, तब से कुछ न कुछ अनुभव ये जो है करता आया है। और यह सब मामला हम लोगों के पक्ष में जाएगा। जितने व्यापारी थे सब बहुत, मथुरा वाले सब प्रसन्न हो रहे हैं उसके स्वागत में, श्री कृष्ण जी के स्वागत में। तांबूल, लौंग, इलायची जो कुछ भी है ना, सब स्वागत कर रहे हैं, मिष्ठान से स्वागत कर रहे हैं। जिसके पास जो है वो वही श्री कृष्ण को दे रहा है ना, और दे रहे हैं, वो जानते हैं। देखिए भविष्य में आने वाले भविष्य में हो सकता है अभी कंस का इंतकाल हो जाए और यही यहाँ के राजा बने, जानते हैं, सारी व्यवस्था को जान लेते हैं और सब स्वागत कर रहे हैं। कितने तो ऐसे जो कि उनमें अपनी रिश्तेदारी भी निकाल ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, अभी से राजा बनेंगे जिसका फायदा मिलेगा, रिश्तेदारी बन जाएगी, बड़ा बढ़िया फायदा होगा। इस प्रकार से सब अपना अपना भाव श्री कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। कोई कोई कहते हैं क्या भी सत्ता मिल जाएगी, लेकिन नहीं, दूसरा ही समझा देता है, माने उनको वही समझा देते हैं, श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, करे चलो अब यही बनेंगे ही, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। इस प्रकार से सबका स्वागत करते हैं। आगे दिव्य बहुत बृहद सभागार में श्री कृष्ण जी पहुंच गए। वहां पर भगवान परशुराम द्वारा प्रदत्त, कंस को भगवान परशुराम ने धनुष दिया था, वह धनुष रखी हुई थी, काफी समय पहले की धनुष थी। और वो हंसलाते हैं उस सभागार में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बाबू जी को साथ लेकर के। पीछे ब्रजमंडल की सेना है ही, नंद बाबा को एक जगह बैठा देते हैं कि आप बैठिए बाहर, हम थोड़ा देख लें। आगे भीतर तो वहाँ पर जो लोग थे उनसे कहे थोड़ा हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको देख लें।
आप देखिए, देखने में क्या जाता है। तो देखने के बाद दर्शन किए अंतर्मन से, अरे श्री कृष्ण माने परम सत्ता है, भगवान श्रीमन नारायण साक्षात हैं। शिव जी से दोनों का एकीकार हो रहा है, दोनों एक ही विभाव से मिले। शिव जी ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके अपने इष्ट को ध्यान करके कहा ठीक है, आदेश दे दिया। और श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठा के ज्यों ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया। बोले श्री कृष्ण भगवान जय हो।